प्यारे बच्चों, आज हम आपको त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज का परिमाप और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे। तो तैयार हो जाइए बेटा त्रिभुज के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए। प्यारे बच्चों, त्रिभुज दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, त्र प्लस भुज। त्र का अर्थ होता है तीन से और भुज का अर्थ होता है भुजाओं से। तो त्रिभुज का अर्थ हुआ तीन भुजाओं वाली आकृति। त्रिभुज को इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ट्राई प्लस एंगल। ट्राई का मतलब होता है थ्री और एंगल का मतलब एंगल से होता है, कोण से। इसका मतलब हुआ तीन कोण। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज का मतलब हुआ ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीन कोण होते हैं। तो त्रिभुज की परिभाषा हो जाएगी, तीन भुजाओं की बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, इसीलिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। समबाहु समान बाहु वाला ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समान दो बाहु वाला ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं विषम अर्थात अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, इसीलिए कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है तथा दो न्यून कोण होते हैं, उसे समकोण त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसमें दो न्यून कोण और एक अधिक कोण होता है, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि त्रिभुज के अंदर दो न्यून कोण होना अति आवश्यक है। त्रिभुज का परिमाप यानी कि त्रिभुज के चारों ओर की माप, ए प्लस बी प्लस सी। तो त्रिभुज का परिमाप हो गया तीनों भुजाओं का योगफल अर्थात ए प्लस बी प्लस सी। अब जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निम्नलिखित चार स्थितियों में ज्ञात किया जाता है। पहली स्थिति को ले लेते हैं, जब हमें त्रिभुज का आधार एवं ऊंचाई दिए गए हैं। आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई। त्रिभुज का आधार एवं ऊंचाई दिए होने पर त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। दूसरी स्थिति, जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों। अगर तीनों भुजाएं दी गई हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ s का मतलब है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करना है, और a प्लस ए बी सी का मतलब है त्रिभुज की तीनों भुजाएं। अगर हमें त्रिभुज की दो भुजाएं एवं उनके बीच का कोण दिया गया है, जैसे कि हमें भुजा B और C दी गई हैं और उनके बीच का कोण A दिया गया है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 BC sin A।
अगर हमें त्रिभुज की भुजाएं C और A दी गई हैं, बीच का कोण B दिया गया है, तब क्षेत्रफल होगा 1/2 CA sin B। इसी प्रकार अगर भुजाएं हमें A और B और उनके बीच का कोण C दिया है, तब होगा 1/2 AB sin C। इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा, जैसी स्थिति होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना है। लास्ट कंडीशन रह जाती है जब हमें त्रिभुज की एक भुजा दी जाती है और उस भुजा पर बने हुए दो कोण दिए जाते हैं। जैसे कि हमें भुजा A दी गई है और उस पर बने दो कोण B और C ये दिए गए हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा 1/2 A² sin B इंटू साइन C अपॉन साइन A। अगर भुजा हमें B दी गई है और भुजा B पर बने दो कोण C और A दिए गए हैं, तो बेटा क्षेत्रफल होगा 1/2 B² sin C इंटू साइन A अपॉन साइन B। अगर हमें त्रिभुज की भुजा C दी गई है और उस भुजा C पर बने हुए कोण A और B दिए गए हैं, तो बेटा क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा 1/2 C² sin A sin B अपॉन साइन C। इन तीनों में से कोई एक ही फॉर्मूला लगेगा स्थिति के अनुसार। अब बेटा जानते हैं त्रिभुज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला बिंदु है बेटा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस आधार पर बेटा हम पता लगाते हैं कि हमारा त्रिभुज दिए हुए कोणों से बनना संभव है या नहीं। कभी कभी दो कोण दिए जाते हैं, तीसरा कोण पूछा जाता है। दो ही तरह के यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं। कभी कभी तीनों कोण दिए होने पर पूछा जाता है कि त्रिभुज बन सकता है या नहीं, और कभी कभी दो कोण दे करके तीसरा कोण पूछा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, पूछा जाता है कि एक कोण 30 का है, दूसरा कोण 60 का है, तीसरा जो कोण है वो 20 अंश का है, डिग्री का है। क्या त्रिभुज बन पाएगा? हम टोटल करेंगे तो हम देखेंगे बेटा 110 आ रहा है। इसका मतलब है कि त्रिभुज नहीं बन सकता, क्योंकि त्रिभुज बनने के लिए तीनों कोणों का टोटल 180 आना चाहिए। कभी कभी दो एंगल्स दिए जाते हैं, थर्ड एंगल्स पूछा जाता है। पहला कोण 30 का है, दूसरा 60 का है, बताओ तीसरा कितने का होगा? क्योंकि टोटल 180 आना चाहिए, इनका टोटल हो रहा है 90, तो थर्ड एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तीनों कोणों का टोटल 180 अंश होता है, ध्यान रखना है बेटा। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है। आप कोई भी दो भुजाएं प्लस करेंगे तो उनका योगफल तीसरी से ज़्यादा आएगा। समझने का प्रयास कीजिए। आपको B से A पर पहुंचना है तो आप B से C, C से A जाना पसंद करेंगे या B से A पर जाना? अच्छी तरह आप समझ रहे होंगे कि आप B से सीधा A पर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि B से C और C से A होकर जाने पर आपको दूरी ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ेगी। इसका मतलब हुआ कि दो भुजाओं का योगफल तीसरी वाली से सदैव अधिक आता है। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होता है, समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट है बेटा कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव कम होता है। इसी पॉइंट को चेंज करके इसमें बदला गया है। जब हम यहाँ से किसी एक भुजा को ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ से B को उधर ट्रांसफ़र किया, तो हम देखेंगे इधर C रह जाएगा, C ग्रेटर देन हो जाएगा A माइनस B, यानी कि दो भुजाओं का अंतर कम पड़ रहा है तीसरी भुजा से। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज में दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम रहता है। यहाँ आप तीनों कंडीशन में देख सकते हैं।
इस वाले पॉइंट का भी बेटा अहम रोल है। कभी कभी हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाती हैं, पूछा जाता है कि त्रिभुज बन पाएगा या नहीं, तो हमें चेक करना है कि उनमें से छोटी छोटी भुजाओं को जोड़ने पर टोटल तीसरी से सदैव अधिक होना चाहिए, तभी त्रिभुज बन सकता है। जैसे कि हमें त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, पहली 3 सेंटीमीटर, सेकंड है 5 सेंटीमीटर और नेक्स्ट थर्ड वाली है 7 सेंटीमीटर। पूछा है बताइए त्रिभुज बनेगा या नहीं, तो बेटा हम देख रहे हैं कि इनका टोटल 8 आएगा, जो कि इससे अधिक है। इसका मतलब त्रिभुज बन सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी लें, जहां पर हमने त्रिभुज की पहली भुजा ली है 3 सेंटीमीटर, दूसरी 5 सेंटीमीटर, लेकिन नेक्स्ट हमने साइड ले ली है 9 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर देखें तो बेटा त्रिभुज नहीं बन सकता, क्योंकि दो भुजाओं का योगफल कम आ रहा है तीसरी भुजा से। दो भुजाओं का योगफल, इन दोनों को जोड़ने पर डिस्टेंस कम आ रही है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है। दो को जोड़ने पर कम आ रहा है, ये ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब है ऐसा रास्ता असंभव है बनाना कि ये योगफल कम आ जाए और ये ज़्यादा आ जाए। ऐसा त्रिभुज नहीं बन सकता, ऐसी आकृति नहीं बन सकती। थर्ड कंडीशन और ले लेते हैं। 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर दोनों का योगफल थर्ड साइड के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ भी त्रिभुज असंभव है, क्योंकि ये तभी संभव होगा जब पहला 3 नेक्स्ट 5 प्लस करेंगे, तब थर्ड वाली 3 और 5 को प्लस करके सीधा 8 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में जो तीनों पॉइंट होंगे वो त्रिभुज नहीं बल्कि संरेख हो जाएंगे। संरेख यानी कि एक ही रेखा पर। तो इस वाले पॉइंट से हमें भुजा दिए होने पर पता चलता है कि त्रिभुज बन सकता है या नहीं। त्रिभुज दो ही प्रकार से हमने बोला था, भुजाओं के आधार पर डिवाइड होगा या फिर कोणों के आधार पर। तो दो ही तरह से पॉसिबिलिटी चेक होगी, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर तीनों का टोटल 180 आना चाहिए और भुजाओं के आधार पर दो भुजाओं का योगफल तीसरी से अधिक होना चाहिए। अरे बच्चों, आज हमने त्रिभुज के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ लेकर के। तब तक के लिए बेटा गुड बाय।